हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले भौम प्रदोष व्रत के बारे में। ज्येष्ठ मास का पहला ये भौम प्रदोष व्रत है दोस्तों। साथ ही आज हम लोग इसके मुहूर्त कब शुरू हो रहा, कब समाप्त हो रहा, उसके साथ में हम लोग जानेंगे इसका महत्व क्या है। और साथ में हम लोग जानेंगे इस दिन कुछ उपाय के बारे में, जैसे कि अगर आपकी कुंडली में शनि की दशा चल रही है तो उसके लिए कौन सा उपाय करें, आप मानसिक तनाव से परेशान हैं तो कौन सा उपाय करें, और मंगल दोष के चलते अगर आपकी शादी में बाधा आ रहा है तो क्या उपाय करें। साथ ही आप दोस्तों उस कुंडली में अगर शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो कौन सा उपाय करें। तो कई सारे ऐसे उपायों के बारे में हम लोग जानेंगे जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में उन उपायों को करके लाभ ले सकें और एक अच्छा जीवन यापन कर सकें। तो बहुत महत्वपूर्ण बातों पे आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक ज़रूर ही देखिए। कोई भी बात इस वीडियो को आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक लाइक छोटा सा अवश्य करिए। आपका लाइक हम लोग को ऊर्जा देता है और वही एकमात्र जरिया जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। तो चलते हैं आज के वीडियो में हम लोग भौम प्रदोष की सारी जानकारियों को लेते हैं। ज्योतिष की माने तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 4 जून को तड़के मतलब देर रात होने के बाद जब भोर होने वाला रहता है 12:18 पर तड़के शुरू होगी और अगले दिन मतलब 4 जून को ही रात 10:01 पर समाप्त होगी। इस दिन भद्रावास योग का निर्माण हो रहा है। भद्रावास योग रात्रि भर है। इस योग में भगवान शिव की पूजा करने से साधक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है दोस्तों। हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है और इस प्रकार से पूरे वर्ष में 24 प्रदोष व्रत या फिर कहा जाए कि प्रदोष व्रत आता है त्रयोदशी तिथि के दिन। तो ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी 4 जून को है इस बार, और दिन होगा मंगलवार, और ये दिनों के अनुसार इसके नाम रखे जाते हैं दोस्तों। दिन पड़ने के चलते, मंगलवार दिन पड़ने के चलते यह भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। और दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज मंगलवार होने की वजह से शिव परिवार का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ बजरंग बली का भी आशीर्वाद विशेष प्राप्त करने का दिन होता है। साथ ही मनोवांछित फल की प्राप्ति हेतु व्रत रखा जाता है। धार्मिक मत है कि भौम प्रदोष व्रत करने से साधक यानी व्रती को कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलती है। साथ ही सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्ट से भी मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में भौम प्रदोष व्रत पर विशेष उपाय करने का भी विधान है। अगर आप भी आर्थिक विषमता यानी आर्थिक तंगी से निजात पाना चाहते हैं तो भौम प्रदोष व्रत पर विशेष उपाय जरूर करें, जिनको हम लोग लास्ट में जानेंगे, अंतिम में जानेंगे दोस्तों। उसके पहले हम लोग पूजा विधि जान लेते हैं दोस्तों। आज के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त हों, और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद आप भगवान के प्रिय रंग के वस्त्र धारण करें। सफ़ेद या हल्के नीले रंग या कोई भी हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। पुरुष हैं तो सफ़ेद धारण करके पूजा कर सकते हैं, महिलाएं हल्के कलर के कपड़े को पहने। और दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि गहरे रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, जैसे कि काला हो गया, भूरा हो गया, तो गहरे रंग के वस्त्र धारण करके पूजा नहीं करना चाहिए। और सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद दोस्तों आप अपने घर के पूजा स्थल पर आइए और सारी चीज़ों को शुद्धिकरण करने के बाद आप पूजा का या फिर व्रत का संकल्प अवश्य लें। संकल्प लेने के बाद दोस्तों आप 3 बार आप नाम जाप करके भगवान का अश्वनी करें और उसके बाद संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के बाद भगवान का अभिषेक कराएं। सारी चीज़ों पर गंगा जल अर्पित करके छिड़काव करके शुद्धिकरण करें। ये अगर भगवान का विग्रह है या शिवलिंग है आपके घर में तो पंचामृत अभिषेक भी कराएं दोस्तों। भगवान के शिवलिंग पर हर चीज़ चढ़ाने का अपना अलग ही महत्व होता है, तो आप हर चीज़ को चढ़ा के भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद आप भगवान को गंगा जल में से जल से शुद्धिकरण अवश्य करें अंत में, और भगवान को पोंछ के वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करने के बाद दोस्तों उनका श्रृंगार करें पुष्प आदि से। भांग, धतूर, मंदार, सफ़ेद पुष्प, बेला हो गया, को बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं, कनेर के पुष्प हैं, शमी पत्र है,
बिल्व पत्र है आदि चीज़ों से भगवान का श्रृंगार करें। फिर उसके बाद धूप दीप दिखाने के बाद दोस्तों भगवान का भोग लगाएं। भगवान को अगर संभव हो तो खीर का भोग लगा सकते हैं आप। सफ़ेद वस्तुओं का भोग लगाने से विशेष आपको लाभ मिलता है दोस्तों। तो जो भी चीज़ आपके पास उपलब्ध हो उसका भोग लगा सकते हैं। मौसमी फलों का भी भोग लगा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप पूजा करने के बाद सुबह संभव हो तो मंदिर जाएं, अगर नहीं संभव है तो कोई बात नहीं, भगवान का नाम जाप करते हुए, मंत्र जाप करते हुए पूजा संपन्न करें। वक्त मिले तो अलग से माला जाप कर लें, भगवान का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय ओम या फिर मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा करें। फिर उसके बाद दोस्तों संभव हो तो आप शिव चालीसा अवश्य पढ़ें और अंत में क्षमा याचना करते हुए भगवान के पूरे परिवार की आरती अवश्य करें। ये तो रही सुबह की पूजा दोस्तों, आप घर में ही संपन्न कर लें, संभव नहीं है मंदिर जाना तो। लेकिन शाम प्रदोष काल में प्रदोष की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो प्रदोष काल में प्रदोष की पूजा करने के लिए शिवालय अवश्य जाएं और वहाँ पे आप पूज्य गुरुदेव की भी आप कथा में सुनते होंगे कि शिवालय में जाके पूजा करने का विशेष लाभ मिलता है मंदिर में जाके पूजा करने का, क्योंकि वहाँ पे शिवलिंग स्थित रहता है और प्राण प्रतिष्ठित रहता है दोस्तों, इसलिए उस शिवलिंग की पूजा करने का आपको विशेष लाभ मिलता है। तो आप पूजा करने के बाद दोस्तों वहाँ पे शिवलिंग पे जाके पूजा करें, विधि विधान से पूजा करें, भगवान का अभिषेक करें, पंचामृत का अभिषेक करें। जैसा कि दोस्तों मान्यता है कि शिवलिंग पे हर एक वस्तु के अभिषेक का अलग ही लाभ मिलता है, हर वस्तु का अभिषेक का अलग महत्व होता है। तो अब हम लोग चलते हैं दोस्तों उपाय की तरफ। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है तो भौम प्रदोष व्रत के दिन स्नान ध्यान के बाद विधि विधान के साथ भगवान शिव की पूजा करें। इस समय गंगा जल में पूजा करने के बाद दोस्तों गंगा जल में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। पूजा के समय महामृत्युंजय मंत्र का जप, शिव चालीसा और शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। इस उपाय को करने से शिव जी प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा से साधक को शनि बाधा से मुक्ति मिलती है। अब अगला उपाय जानते हैं दोस्तों। अगर आप मानसिक तनाव से परेशान हैं, मानसिक तनाव की समस्या से आप जूझ रहे हैं तो भगवान की पूजा इस दिन भौम प्रदोष व्रत पर गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। साथ ही पूजा के बाद चावल, चीनी और सफ़ेद वस्त्र का दान करें। इस उपाय को करने से मानसिक तनाव की समस्या दूर होती है दोस्तों। अब जानते हैं अगला उपाय। अगर आपकी शादी में बाधा मंगल दोष के चलते आ रही है तो भौम प्रदोष व्रत पर स्नान ध्यान के बाद जल या गंगा जल में शहद और सुगंध यानी कि इत्र वगैरह मिलाकर अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मंगल दोष का प्रभाव समाप्त होता है। भौम प्रदोष व्रत पर शुद्ध घी और पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करने से कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। इससे जातक को मनचाहा जीवन साथी मिलता है और सुख समृद्धि मिलती है दोस्तों। मकर और कुंभ राशि के जातक नारियल के जल से नारियल पानी होता है जो दोस्तों भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सभी प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं दोस्तों। तो ये तो रहे कुछ खास उपाय भौम प्रदोष के दिन करने वाले दोस्तों। आने वाली वीडियो में हम लोग जानेंगे भौम प्रदोष की व्रत कथा। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके दोस्तों। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ दोस्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धन्यवाद दोस्तों।